हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है कॉचेस जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, इसके जो प्रीवियस का वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने जो है कॉचेस जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो पहले हमने सीक्वेंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और अब जो है हम सीरीज के बारे में जो है पढ़ना स्टार्ट किया है। तो इसमें जो है हम किसी सीरीज के कन्वर्जेंसी के लिए हम जो क्या कंडीशन होता है उसको हम जो है करेंगे प्रूफ। और गाइज मैं जो है बता देता हूं कि यहाँ पर जो है एक थ्योरम हम लेंगे और उस थ्योरम को प्रूव करेंगे, है ना। एज अ रिजल्ट हम उस थ्योरम को आगे यूज भी करेंगे कई सारे एग्जाम्पल में। और अब लोगों को ये बताता हूं कि जो ये थ्योरम है, इस थ्योरम को करने के लिए आपको कुछ प्रीवियस के थ्योरम की रिक्वायरमेंट है ना, जरूरत आप लोगों को पड़ेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो वीडियो लेक्चर है वो आप लोग एक बार देख ले। थ्योरम का नाम है कॉचेस जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीक्वेंस। तो पहले आप सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी के लिए जो जनरल प्रिंसिपल है कॉचे का वो आप लोग एक बार देख ले, तब जाकर के ये वाला वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आप लोगों को और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक बार इसका स्टेटमेंट हम जो है देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसको प्रूव करने के लिए आगे कोशिश करेंगे। सो अ सीरीज समेशन ऑफ un converges if and only if each epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that modulus un plus 1 plus un plus 2 plus dot up to so on un plus p less than epsilon। ठीक है, for every n greater than equal to m and p is greater than equal to 1। यहां पर p is greater than equal to 1 लिया है, आप 1 नाम लेकर के आप यहां पे सीधा नेचुरल नंबर भी रख सकते हैं। बात एक ही है, नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाता है, तो यहाँ पर भी p का वैल्यू 1 से आगे इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। कहा क्या है, एक बार हम इसको थोड़ा सा डीप में जाकर के कोशिश करते हैं समझने की। एक हमारे पास सीरीज है समेशन un। देखिए सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स होते हैं ना, उनको अगर मैं ऐड कर दूं तो वो हमारा जो है क्या बन जाता है, एक सीरीज बन जाता है। तो वही है कि अगर un हमारे पास एक सीक्वेंस है और उन सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स है उसको अगर आपस में ऐड कर दूं तो वो जो है हमारा सीरीज बन जाएगा। तो वही चीज का है अ सीरीज समेशन un कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ। कोई भी सीरीज un है, समेशन un है, वो कन्वर्ज होगा कब, सिर्फ और सिर्फ यदि सारे के सारे जो ग्रेटर देन 0 एप्सिलॉन है, हम एक एप्सिलॉन चूज करेंगे, वो अगर ग्रेटर हुआ यानी कि पॉजिटिव हुआ तो एक जो है पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करेगा। तो सच दैट un plus 1 plus un plus 2 plus up to so on un plus p less than epsilon। तो हम ये चीज प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है कोई भी सीरीज, तो वो ये जो कंडीशन है वो हमारा सेटिस्फाई करेगा। ये नेसेसरी है, आपका ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई करना ही चाहिए अगर हमें दिखाना है कि कोई सीरीज जो है क्या है, कन्वर्जेंट है। समझ में आया? कन्वर्जेंट का मतलब क्या है कि जो सीरीज हम लेंगे उस सीरीज उसका जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो किसी एक पॉइंट की तरफ जो है अग्रसर हो, टेंड्स कर जाए। समझ में आया? तो वो उसको हम जो है कन्वर्जेंट बोलते हैं। कन्वर्जेंट क्या होता है वो भी मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बता रखा है जब मैंने सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी के लिए डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ। ठीक है, तो एक बार आप लोग देख ले उसको, तो यहाँ आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जितना मैं बताऊंगा उतने में ही आपका काम हो जाएगा और आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम जो है एक बार प्रूफ को देख लेते हैं अच्छे से, उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल हम करने की कोशिश करेंगे अगर समय इस वीडियो में रहा तो। नहीं तो एक अलग से लेक्चर बना करके उसमें मैं जो है आप लोगों को एग्जाम्पल के हेल्प से भी समझा दूंगा। तो गाइस देखिए, इसको हमने प्रूफ कर लिया है और ये जो है सिर्फ 2 लाइन का प्रूफ है। अगर आपको जो है जो थ्योरम के बारे में मैंने बताया था कि किसी जनरल कॉचे का जो जनरल प्रिंसिपल है सीक्वेंस के लिए, है ना, कन्वर्जेंसी का जो सीक्वेंस के लिए जो जनरल प्रिंसिपल है कॉचे का, वो अगर आपको पता है ना तो ये जो थ्योरम है वो चुटकी में हो जाएगा। और वो कैसे होगा वो चीज देखिए, बाय कॉचेस जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ फॉर सीक्वेंस, है ना। सीक्वेंस के कन्वर्जेंसी के लिए आपको पता है कि जो Sn प्लस p माइनस Sn इज लेस देन क्या होता है, हमारे पास एप्सिलॉन होता है। फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड p ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर नेचुरल नंबर हम ये कह सकते हैं। तो गाइस देखिए, हम यहां पर जो है सीक्वेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां पर सीरीज की बात कर रहे हैं। और सीरीज में आपको पता है कि सीक्वेंस के अंदर के जितने भी टर्म्स होते हैं उन सभी का क्या कर देते हैं, हम समेशन कर देते हैं, है ना। तो देखिए यहां पर ये तो हमारा हो गया एक सीक्वेंस,
ये हमारा क्या हो गया, एक सीक्वेंस, क्योंकि हमने सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी का यहां पर कॉन्सेप्ट यूज किया है ये। तो अगर Sn प्लस पी हमारे पास एक सीक्वेंस है तो उस सीक्वेंस के अंदर के जितने भी टर्म्स है उसका अगर मैं कर दूं सम, तो हमारे पास जो है ये चीज मिल जाएगा। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी यहां पर बता रखा है कि एक सीरीज UN टाइप का है, U1 U2 U3 इस प्रकार का है। तो देखिए Sn प्लस पी है तो उसके लिए U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट सो ऑन UN प्लस UN प्लस पी हो जाएगा, क्योंकि अगर एक सीक्वेंस Sn प्लस पी है तो उसमें जितने भी टर्म्स है, कितने टर्म्स होंगे, UN प्लस पी टर्म्स होंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब Sn भी एक सीक्वेंस है, तो Sn एक सीक्वेंस है तो उस Sn के अंदर के जितने भी टर्म्स होंगे उनका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो वही किया है, Sn के अंदर जितने भी मान लेते हैं हम कि U1 भी है U2 भी है और ये सारे के सारे UN तक हमारे पास इसमें टर्म्स होंगे, और उनको हम जब सम कर देंगे तो वो हमारा जो है सीक्वेंस सीरीज मिल जाएगा। और मॉडुलस के अंदर ही काम कर रहे हैं तो मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन, और वही कंडीशन यहाँ पर रिपीट होता जाएगा। क्या कंडीशन, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड p इज ग्रेटर देन इक्वल टू नेचुरल नंबर, जो भी है ना। अब देखिए इसको क्या हम और भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, यस कैसे, देखिए U1 प्लस U2 प्लस डॉट सो ऑन, UN तो है लेकिन UN के अगर जस्ट एक टर्म आगे ले ले तो वो हमारा क्या होगा, UN प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली एक टर्म और आगे बढ़े तो UN प्लस 2 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही हम आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास जो है UN प्लस P मिल जाएगा, P टर्म मिल जाएगा, जो कि हम यहाँ देख रहे थे। कुछ नहीं किया है, ये जो एक सीरीज मिल रहा है ना हमें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो टर्म्स हैं हमारे सीक्वेंस के, उनका हम सम कर रहे हैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करके, बड़ा करके, है ना। माइनस इसको हम एज इट इज उतार देंगे ऐसे, लेस देन एप्सिलॉन, और वही कंडीशन हमारे यहाँ पर बार बार रिपीट होता जाएगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, है ना, क्योंकि हम इसी को लेकर के जो है आगे फर्दर इसका प्रोसेस जो है हम करने जा रहे हैं। अब देखिए हम जो है अगर इसको देखें थोड़ा सा माइनस अगर करते, देखिए U1 से U1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइन माइनस का लगा हुआ था, अंदर हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो U2 से U2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही UN से देखिए UN भी कैंसिल आउट हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो Sn सीक्वेंस है, इस Sn सीक्वेंस के अंदर के जितने भी टर्म्स हमारे पास है वो सारे के सारे जो है कैंसिल आउट हो जा रहा है। किसके टर्म से, Sn प्लस P के टर्म से। क्या पता चला इस चीज से कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है Sn, ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस Sn है, इस Sn के अंदर जितने भी हमारे टर्म्स है, जितने भी सीक्वेंस के टर्म्स है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं हमारे इसमें भी मौजूद है, तभी जाकर हम उसको माइनस करके निकाल पा रहे हैं। तो वही काम यहां पर हमने किया है, जस्ट सिंपल इसके जितने भी टर्म्स है वो इसके अंदर से निकल जाएंगे। वो बचेगा क्या, देखिए UN प्लस 1 UN प्लस 2 अप टू सो ऑन UN प्लस P, ये मिल गया। फॉर एवरी n ग्रेटर देन m एंड p ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब देखिए क्या चीज जो हमें प्रूव करना था वो ही हमें मिल गया है। हमें क्या प्रूव करना था, ये चीज जो है हमें करना था प्रूफ, तो वही हमने जो है यहां पर प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ। समझ में आया। तो कोई भी सीरीज को अगर हमें दिखाना है कि वो सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है, वो तभी होगा जब ये जो कंडीशन हमें दिख रहा है वो हमारा जो है सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, अब चलिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं और उस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन से आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पर है, शो दैट द सीरीज 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट टू सो ऑन 1/n प्लस अप टू सो ऑन डज नॉट कन्वर्ज। आपके पास एक सीरीज गिवन है और हमें ये बताना है कि ये जो सीरीज है वो हमारा कन्वर्ज नहीं कर रहा है। कन्वर्जेंट का मतलब मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की और वैल्यू जो है टेंड्स करे। जैसे ये सीरीज है तो इस सीरीज को मैं अगर ऐड करता जाऊं, हर एक टर्म को ऐड करता जाऊं, तो वो एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू की ओर जाना चाहिए। जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर पर्टिकुलर वैल्यू की ओर ना जा करके वो जो है या तो माइनस की ओर इन्फिनिट की ओर जा रहा है या तो प्लस इन्फिनिट की ओर जा रहा है, तो उस कंडीशन में वो जो है कन्वर्जेंट हमारा नहीं होता है। ठीक है, इसका कंडीशन आगे भी मैं बताऊंगा कि क्या होगा जब इस प्रकार के सीरीज हमें मिलेंगे कि जब हम उसके टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारा ना किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की ओर जा रहा है, वो जो है हमारा
प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, तब वो हमारा कन्वर्जेंट ना हो करके क्या होगा, वो हम आगे नेक्स्ट आगे के वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा यही समझना है कि कन्वर्जेंट अगर नहीं है तो उसके लिए क्या कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है हम ये चीज हमें प्रूव ये करना है कि ये जो सीरीज है वो हमारा कन्वर्जेंट नहीं है, डज नॉट कन्वर्ज नहीं करता है। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो सीरीज है इसका कंट्राडिक्ट मान के चलेंगे, ठीक है, कंट्राडिक्ट मान के चलेंगे। तो हम ये मान के चलेंगे कि सीरीज जो है कन्वर्ज कर रहा है ना। देखिए जब हम कंट्राडिक्ट मान करके चलेंगे तो हमें कहीं ना कहीं लास्ट में जा करके एक कंट्राडिक्शन जरूर मिलेगा, क्योंकि हम यहां पर गलत मान के चल रहे हैं ना, हमें तो ये शो करना है कहीं ना कहीं। अगर हम कन्वर्ज मान के चल रहे हैं, हम ये मान के चले कन्वर्ज है, तो कन्वर्ज अगर मान के चल रहे हैं तो आगे जाकर के कहीं ना कहीं हमें गलत मिलेगा। अगर हम इसको सही मान के चल रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमारा जो है हर एक चीज सही होगा, ये गारंटेड है। और अगर हमने गलत मान के रखा है तो आगे जाकर के कोई ऐसा एक पॉइंट मिलेगा जहां पर हमें गलत नजर आएगा, कंट्राडिक्ट नजर आएगा, तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई हमने मान के ये चला था कि जो है ये सीरीज कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन ये है नहीं। देखिए कैसे हम ये मान के चलते हैं कि एप्सिलॉन जो है वो 1/4 के इक्वल है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, एप्सिलॉन का जो वैल्यू है वो आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। एक पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं, 0 से बड़ी। तो देखिए बाय कॉचेस जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीरीज, है ना, CGPCS, कॉचेस जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस, कॉचेस जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीरीज के लिए क्या पढ़ा था हमने, n+1 + n+2 + up to so on n plus p is greater than less than epsilon for every n is greater than equal to m, p is greater than 1, ये पढ़ा था ना हमने। अब आप कहोगे कि हमने तो भाई n+1 n+2 करके पढ़ा था, ये 1/, में कैसे आ गया। तो देखिए 1/, में हम जो है यहाँ के हेल्प से ले रहे हैं, क्योंकि हमारा सीरीज किस फॉर्म में दिया है, 1/, के फॉर्म में दिया है। तो हम 1/, के फॉर्म में बनाने की कोशिश करें तो 1/n+1 + 1/n+2 + 1/n plus p is less than एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन m और जो है p ग्रेटर देन 1। अब हम एक टाइम के लिए ये मान करके चलते हैं कि जो ये nth टर्म है वो mth टर्म के इक्वल हो गया है, ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आपका यहां पर दे रखा है कि n फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो अगर देखिए m के सारे ग्रेटर वैल्यू के लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई होगा ही होगा, साथ ही साथ हमारे पास इक्वल के लिए भी होगा। अगर n का वैल्यू m के वैल्यू को इक्वल हो गया है एक कंडीशन में, तो उसके लिए भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो वही चीज हम एक टाइम के लिए लेकर चलते हैं, इफ n इज ग्रेटर देन n इक्वल टू m एंड p इज इक्वल टू m, ठीक है। तो देखिए 1/n+1 + 1/n+2 + up to so on 1/n plus p इज इक्वल टू n की जगह पर m रखेंगे और p की जगह पर भी m रखेंगे, तो 1/n+1 m+1 + 1/m+2 + up to so on 1/m plus m। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो m plus m करेंगे 2m हो जाएगा। अब देखिए ये चीज क्या होगा, 2m से तो ग्रेटर ही होगा, ये भी हमारा 2m से ग्रेटर, ये भी हमारा 2m से ग्रेटर। तो मैंने यही चीज यहाँ पर लिख दिया है कि ग्रेटर देन 1/2m + 1/2m + 1/2m, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे पास आया है, ये इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें हमारा mth टर्म तो है, अब कितने टर्म्स हैं वो काउंट करने के लिए हम ये कह सकते हैं, अगर आप लास्ट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी यहाँ से लास्ट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करके उसमें 1 अगर आप ऐड कर देंगे तो पता लग जाएगा कि उस सीक्वेंस या फिर उस सीरीज में कितने टर्म्स हैं। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, इस वाले में से इस वाले को घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और 1 को ऐड कर दीजिए। तो देखिए आपको मिलेगा इसमें mth टर्म ही है और 1/2m है, ठीक है। 1/2m तो ऑलरेडी है और mth टर्म है, तो ये चीज m से m कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बच रहा है। तो देखिए ये तो हमारा चल ही रहा था ना, ये चीज ये हमारा चल रहा था और ये चीज जो है किसके ग्रेटर देन आ गया है 1/2 के, जबकि ये हमारा लेस देन था एप्सिलॉन के, और एप्सिलॉन क्या था 1/4 था, तो अब 1/4 से छोटा आना चाहिए था। अब देखिए यहां पर हमें क्या मिल गया, ऐसा हमें इसीलिए मिला है क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही गलत मान लिए थे ना, तभी हमारे पास ये चीज मिल रहा है।
तो विच इज 1/2 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हमने क्या मान रखा था, π/4, जबकि हमारे पास छोटा आना चाहिए था ना एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन से भी छोटा आना चाहिए था। 1/5 हो सकता था, 1/6 हो सकता था, 1/7 हो सकता था। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1/2 आ गया, जबकि एप्सिलॉन से बड़ी हो गई है, एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए थी। इनका वैल्यू सॉल्व करके इसको सॉल्व करके हमारा एप्सिलॉन से छोटी वैल्यू आनी चाहिए, जबकि एप्सिलॉन से हमारे पास क्या आ गई, बड़ी वैल्यू आ गई। तो ये बड़ी वैल्यू इसीलिए आई है क्योंकि हम इसको गलत मान करके सॉल्व कर रहे हैं अभी तक। भाई अगर सीरीज कन्वर्ज है, कन्वर्जेंट है, तो उस कंडीशन में हमने कन्वर्जेंट का जो थ्योरम पढ़ा है उसको हमने अप्लाई कर दिया, और जब भी हमने इसको अप्लाई कर दिया तो भाई आगे जाकर के हमें गलत मिल गया। गलत हमें इसीलिए मिल रहा है क्योंकि ये सीरीज हमारा कन्वर्ज कर ही नहीं रहा है। अगर कन्वर्ज करता तो हमारे पास ये कंट्राडिक्टरी पॉइंट जो है हमारे पास नहीं आता। समझ में आ रहा है, ये पॉइंट हमारे पास नहीं आता, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी गॉट कंट्राडिक्शन। मिला है कि नहीं मिला भाई, कंट्राडिक्शन मिला है हमें इस एप्सिलॉन से छोटी वैल्यू मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, जबकि एप्सिलॉन से बड़ी वैल्यू मिल गई। सो सीरीज डज नॉट कन्वर्ज। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को जो थ्योरम हमने पढ़ा है और उसी से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है ना। फिर भी अगर कहीं पर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। और आज के लेक्चर में हम जो है इतना ही कवर करेंगे। कल के वीडियो लेक्चर में और एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के जो है हम डिस्कशन करेंगे ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से कर ले, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आपके पास जो है वीडियो अपलोड करते ही जो है नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए और आप जो है पहले उसको देख सकें। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।